तो हेलो नमस्ते, कैसे आप लोग। मेरा नाम है साजिद एंड स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है ये कोई ट्रैवल व्लॉग या कोई नॉर्मल व्लॉग कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमारा होने वाला है फिटनेस वीडियो, और इस वीडियो में भी मैं वो बताने वाला हूँ आपको जिस चीज को मैं फील करके आया हूँ। आई मीन जहाँ से मैं निकल के आया हूँ। जब मैं 10th में था, मैं 9th में था, मैं 11th में था, मैं 12th में था, मैं भी सोचता था कि मेरी मतलब एक अच्छी बॉडी हो। सबको लगता है यार, देखो जो भी मतलब इस एज ग्रुप में होते हैं 16 से 17 18 साल के होते हैं, उनको सबको लगता है भाई स्कूल में जाएंगे हमारी अच्छी बॉडी होगी, ऐसा लगेगा वैसा लगेगा। मेरे को भी वैसा ही लगता था, और फिर मैंने भी मतलब ऐसे ही धीरे धीरे वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। तुम में से जो भी 9th में, 10th में, 11th में या 12th में होगा वो मुझसे बिल्कुल रिलेट कर पा रहा होगा कि मेरी भी एक थोड़ी सी बॉडी हो जाए, थोड़े से बाइसेप बन जाए। सोचते भाई थोड़े से ये डोले फूल जाए और थोड़े से पीछे ट्राइसेप बन जाए, बैक बन जाए। सबका यही रहता है, मेरा तो यही था खास करके। थोड़ी सी बाइसेप बन जाएंगे, थोड़ी सी चेस्ट बन जाएगी, फिर बंद कर दूंगा। और फिर फाइनली एक दिन ऐसा आया कि मैंने सोचा कि अब वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आई मीन वर्कआउट तो मुझे पता भी नहीं था, खाली जिम पता था कि जिम होता है। और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो उस टाइम पे जिम थे ही नहीं, कोई एक जिम था पर वो भी मतलब उस कंडीशन में नहीं था। और उस टाइम पे जिम जाना मतलब बहुत सारे तो मिथ होते हैं कि हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत सारे मिथ होते हैं। देखो मेरे पास भी सारे मिथ थे, ऐसा नहीं कि मैं अलग से कहीं से उठ के आ गया हूँ, मेरे अंदर भी बहुत सारे मिथ थे। अगर उस टाइम में मैंने सोच लिया होता कि नहीं यार नहीं करता हूँ, तो आज हो सकता है कि जो मैं फिजिक लेके बैठा हूँ मेरे हिसाब से मेरे लिए बहुत है इतनी, और इसी पे प्रोग्रेस करना है, बल्किंग थोड़ी सी करनी है और श्रेडेड होना है, बाकी कुछ नहीं करना है। और उस टाइम पे जिस एज में मैं था, मेरे अंदर सबसे बड़ा डर ये था कि भाई मैं वर्कआउट स्टार्ट कैसे करूँ, मैं शुरू कैसे करूँ। भाई कोई तो मतलब मिल जाए बताने वाला कि पहले ये करना है, इससे शुरुआत होगी, ऐसे वैसे, मतलब कोई नहीं था मुझे बताने वाला। मैं चाहता हूँ कि मेरे जरिए तुम लोग कुछ सीख लो कि मतलब कैसे शुरुआत करनी है, क्योंकि स्ट्रगलिंग डे जो होते हैं सबके होते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत फेमस हूँ या यूट्यूब पे कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो भाई कभी महीने में एक वीडियो डाल देता हूँ, टाइम मिलता है तो, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं, मैं और भी एग्जाम वगैरह की भी तैयारी कर रहा हूँ। और मैं इसलिए ये बता रहा हूँ वर्कआउट से रिलेटेड, क्योंकि मैं देखो यहाँ से गुजर चुका हूँ, तो मैं वो फीलिंग तुम लोग को बता सकता हूँ जो फीलिंग से मैं गुजर के आ चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं तुमको अपनी फीलिंग बताता हूँ कि मैंने जब स्टार्ट किया था तब क्या था। देखो मैंने शुरुआत की थी तो मुझे सबसे पहले लोग ये कहते थे भाई हीरो बनेगा क्या, फिल्म में जाना है क्या, ऐसा है वैसा, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। क्या करेगा बॉडी बना के, मतलब सबसे मेन मेरे अंदर यही था कि मुझे सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिला था, क्या करेगा बॉडी बना के, क्या होता है इससे, ऐसा वैसा। और जब मैंने शुरू किया था तो मैं ये साइड में आप लोग जो पिक देख रहे हो, मैं इतना ही था। मतलब ये जो पिक है मेरी लगभग 43 या 44 केजी की पिक है। मुझे पता आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग ऐसे ही होंगे जैसे मैं पिक में दिख रहा हूँ। तो सबके बहुत सारे मिथ होते हैं, बहुत सारे डाउट होते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ ये कि मैंने ऐसे शुरुआत की थी। तो आप लोग के अंदर भी होगा कि यार मैं कहाँ से शुरू करूँ। सबसे पहले मैं तुमको मेरा स्ट्रगल बताता हूँ कि मेरा स्ट्रगल क्या था। देखो सबसे पहले मेरे पास दिक्कत थी कि मेरे पास जिम नहीं था, मुझे घर में ही मतलब वर्कआउट स्टार्ट करना था। तो आप लोग भी मत सोचो, घर पे शुरू कर दो, किसी तरह एक बार शुरू कर दो, आगे जो होगा देखा जाएगा। और फिर उसके बाद दिक्कत ये थी कि भाई मैं अपनी जो प्रोग्रेस था वो इंस्टाग्राम पे डाला करता था, तो लोग भाई देख के मैं वो लोगों का नाम नहीं लूँगा, मतलब लोग वही थे जो आज मुझसे वर्कआउट प्लान पूछते हैं और आज मुझसे डाइट प्लान पूछते हैं, वही लोग हैं। और बाद में मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ कि जो लोग तुम्हारे ऊपर अभी ये हंस रहे थे या मतलब कुछ भी ऐसा कर रहे थे, वही लोग बाद में तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा क्या डाइट प्लान था भाई, क्या करते भाई, कैसे बना ली। बहुत सारे लोग आएंगे, एक बार तुम करके ट्राई करके देखो, खाली मतलब करो, लगे रहो, करते रहो। तो मेरा स्ट्रगल ये था, एंड मुझे 100% गारंटी कि आप में से लगभग 90% लोगों का भी स्ट्रगल यही होगा कि लोग हंसते हैं और शुरू कैसे करूं, यही स्ट्रगल होता है लोगों का। मतलब लिटरली अगर कोई सोचे कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तुम धीरे धीरे करते रहो, प्रोसेस पे काम करते रहो, और धीरे धीरे मतलब तुमको खुद लगने लगेगा भाई हाँ कि मतलब हो रहा है। सो दूसरी चीज़ की मेरी फीलिंग क्या थी, तो मेरी फीलिंग भी यही थी भाई, मतलब अगर सच बताऊं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता था उस टाइम पे। पर अगर उस टाइम पे मैंने नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। जो बात है साफ है, देखो कि अगर उस टाइम पे नहीं किया होता तो मैं यहाँ पे नहीं होता, और उस टाइम पे अगर उस टाइम पे मैंने वो स्टार्ट नहीं किया होता तो मैं अभी और कहीं होता, कुछ और कर रहा होता। ये यहाँ पे ज्ञान थोड़ी दे रहा होता बैठ के। और हाँ, कभी कभी ये भी लगता था कि शायद ये लोग सही तो नहीं बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा हूँ, वर्कआउट करने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा वैसा, मतलब गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा हूँ। कभी कभी तो लगता भी था कि यार यही लोग सच बोल रहे हैं, मतलब ये लोग नहीं करते हैं और मैं करता हूँ, मतलब मैं तो अकेला हूँ, ये इतने सारे लोग हैं यही सच बोल रहे हैं, मतलब मैं गलत बोल रहा हूँ। बात रही मेरे दोस्तों की, तो कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं, और मैंने ना ही बनाने की कोशिश की है। शुरुआत में कोशिश की थी तो, पर जिससे भी मतलब दोस्ती की तो भाई वो अपना फ़ायदा देखने में लगा रहता था हमेशा। तो फिर मैं हट ही गया, मतलब कि दोस्त बनाने ही नहीं है। अभी भी हैं तो मेरे 1-2 खास दोस्त है बस, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। बीच में कुछ लोगों से दोस्ती हुई तो भाई वो लोग थोड़ा सा आगे क्या बढ़ गए, अपने आप को कुछ और समझने लगे। मतलब होता नहीं है कि भाई कोई कुछ थोड़ा सा कर लेता है तो अपने आप को वो समझने लगता है। तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। बट मेरे हिसाब से दोस्त मत ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छे में रहोगे और
बहुत सारी चीज़ों से दूर रहो। और सबसे बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मेरे 10th की एग्जाम खत्म हो गए भाई, तब मैंने सोचा था कि अब तो मतलब परमानेंटली जिम में लग जाएंगे। जैसे ही मैं 10th में गया तो मेरे बोर्ड एग्जाम आ गए, और बोर्ड एग्जाम में आप लोग जानते हो भाई कितना प्रेशर होता है। टेंथ होती है वो पहली सीढ़ी होती है, फिर उसके बाद आपका 12th, फिर ग्रेजुएशन, वो धीरे धीरे आपको नॉलेज मिलती है। पर 10th में भाई इतना वो होता है कि यार पास होंगे कि नहीं होंगे, कितने नंबर आएंगे, और सबके साथ होता होगा घर वालों का प्रेशर। और घर वाले तो भाई सबसे बाद में आते हैं, सबसे पहले जो होता है मोहल्ले वाले, या तो मतलब जो समाज होता है उसका सबसे ज़्यादा प्रेशर कि भाई फेल हो गए तो क्या होगा, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उस प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया एंड करता रहा धीरे धीरे। फिर 10th भी हो गया मेरा, 11th भी हो गया, 12th भी हो गया, अब ग्रेजुएशन चल रहा है। और अब भाई जैसी मुझे फिजिक्स चाहिए थी मेरी वैसे बन चुकी है। और बीच में मैं अभी एक मिनी कट भी कर चुका हूँ, आई मीन श्रेडेड भी हो चुका हूँ, पूरा फोटो शूट भी करा चुका हूँ। और अब इतनी नॉलेज हो गई है कि मैं अपने जैसे बंदे तैयार भी कर सकता हूँ। और सोच रहा था कि अगर उस टाइम पे मुझे भी ऐसा कोई मिल गया होता नॉलेज देने वाला तो भाई आज कुछ और ही होता। बट ठीक है, नहीं मिला, अपने आप से सीखा भाई, कुछ अच्छा ही सीखा मैंने। मतलब बोलते नहीं कि अगर अच्छा अपने आप से सीखो तो मतलब कुछ ज़्यादा ही सीख जाते हो तुम, और अगर कोई सिखाता है तो भाई तुम उतना नहीं सीख पाते। तो अब बात करते हैं मेरी प्रोग्रेस की, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं था लगभग 43 किलो के आसपास का, और अभी मुझे जितना वेट मेरी हाइट के हिसाब से चाहिए था मेरा उतना वेट मतलब हो चुका है। और वो वेट में भी ज़्यादातर मसल्स ही हैं, फैट बहुत कम है, इसे से देख सकते हो। अभी पंप भी नहीं है बॉडी, बट मुझे जितना चाहिए था मेरा हो चुका है। और अब मैं इस बॉडी को मतलब अपने हिसाब से कैसे भी कर सकता हूँ मैं। और उस टाइम पे नॉलेज नहीं थी मुझे कुछ करने की, बट आज मेरे पास इतनी नॉलेज है कि मैं अपनी बॉडी को कितनी भी कटिंग कर सकता हूँ, और अपने हिसाब से जितना भी मुझे बल्किंग करना है उतनी बल्किंग भी कर सकता हूँ, मतलब सब कुछ कर सकता हूँ। और ये मेरे अंदर एक साथ नहीं आया, धीरे धीरे आया। जब मैं होम वर्कआउट करता था तो मैंने पुशअप स्टार्ट की, और पुशअप स्टार्ट की तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया, और कॉन्फिडेंस आया तो भाई बॉडी अच्छी लगने लगी देखने में। फिर धीरे धीरे लोगों से तारीफ भी सुनने को मिलने लगी भाई, और वही धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई और होती गई। फिर मैं बहुत जगह गया, इतनी जिमों में जाके मैं ट्रेन करके आ चुका हूँ कि मुझे खुद नहीं पता। बट मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं अपनी तुमको कहानी बता रहा हूँ कि मतलब कि एक मिडिल क्लास या एवरेज बच्चे के साथ क्या होता है जब वो 10th, 9th, 12th या 11th में होता है, तो उसका माइंडसेट क्या होता है। देखो जरूरी नहीं कि किसी का मतलब हर कोई बॉडी बनाना चाहता हो, किसी को बॉक्सिंग करना अच्छा लगता हो, किसी को रनिंग, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट है। और स्पोर्ट के अलावा भी बहुत चीज़ें भाई, किसी का पढ़ाई में मन लगता होगा, तो बहुत सारी चीज़ें। स्टार्ट करने का मेरा एक ही मतलब मोटिव था कि मैं बहुत ज़्यादा पतला था, स्किनी था, और मैं जब लोगों को देखता था तो मुझे ये लगता था भाई मेरे भी बाइसेप बढ़ जाए, मेरी भी बॉडी बन जाए थोड़ी सी, और बस हो गया। और वो थोड़े थोड़े करते पता नहीं आज मैं कहाँ पहुँच गया। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कहाँ पहुँच गया, बट मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जितना मुझे चाहिए था मेरे लिए उतना सफिशिएंट है। और जितनी बॉडी मैं चाह रहा था कि भाई मेरे इतने हाथ हो जाएं और इतने पैर हो जाएं और थोड़े से सिक्स पैक निकल आएँ, बस यही चाहिए था, और ये मेरे पास आ चुका है। तो ये एक मैसेज है ऑडियंस के लिए जो मुझे देख रही है कि अगर तुम लोग भी स्टार्ट कर रहे हो और लोग तुम्हें देख रहे हैं, हंस रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो एकदम सही ट्रैक है। क्योंकि लोग हंसेंगे नहीं जब तक, इसका मतलब तुम उनके जैसा ही कर रहे हो। अगर जब लोग हंस रहे हैं इसका मतलब तभी तुम उनसे अलग कर रहे हो। अगर तुम 4 लोग बैठे हो और चारों लोग एक ही काम कर रहे हो तो चारों में से कौन ही हंसेगा? कोई नहीं हंसेगा। और अगर तुम उन चारों में से तुम अलग होकर काम कर रहे हो तो वो तुमको 3 देखेंगे, क्योंकि वो 3 लोग ज़्यादा है, तुम अकेले हो, तो वो तुमको देखेंगे भाई, हंसेंगे कि तुम अलग कर रहे हो उनसे। और अलग करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि तुम गलत कर रहे हो। अगर तुम अपने हिसाब से सही ट्रैक पे हो तो तुम बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, मतलब तुमको कोई उनकी सुनने की ज़रूरत नहीं कि वो क्या कह रहे हैं, क्या, कोई मतलब नहीं। तुम खाली करते रहो और धीरे धीरे प्रोग्रेस मिलती जाएगी। मेरी बात मान लो कि प्रोग्रेस मिलती जाएगी, क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजर चुका हूँ। और मैं भाई बहुत पतला था कसम से, मतलब बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा ट्रोल हुआ हूँ, इतना काला क्या वो, मतलब काला है और ऐसा है वैसा है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रोल हुआ हूँ। तो मैं एकदम, तुम मुझसे बिल्कुल एकदम रिलेट कर सकते हो कि अभी भी मैं बहुत ज़्यादा गोरा नहीं हूँ, बट फिर भी तुम मुझसे उस तरह रिलेट कर सकते हो एक मिडिल क्लास लड़के के जैसा, कि वो जब 9th 10th में आता है और 11th 12th में जाता है तो वो कैसा होता है, तुम बिल्कुल मुझसे रिलेट कर सकते हो। कि यही सब चीज़ें होती हैं अधिकतर जो उस लड़के को रोकती हैं भाई, कि मैं शुरू करूँ कि नहीं करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरी बात मानते हो अगर, तो एक बार स्टार्ट कर दो, जो हो रहा है होने दो, बस करते रहो, ट्रस्ट करो भाई, प्रोसेस में लगे रहो धीरे धीरे, और मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तुम अपना 100% दोगे तो पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, गलत तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। यहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा तो आगे से कुछ सीखने को मिलेगा, पर मिलेगा कुछ ना कुछ सीखने को ही। मैं तुम्हें खाली एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि लोगों की जो हंसी होती है, ट्रोल करना होता है, ये सब टेम्परेरी होता है। तुमको लगता है उस टाइम पे कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, पर जब तुम धीरे धीरे आगे जाओ, इतने के सामने की इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं, ऐसा समझ के देखो। तो
यही था तुम्हारे लिए एक मैसेज। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए बाय।